जय हिंद दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट 21 से संबंधित ये दूसरा वीडियो लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जो भी प्रश्न है वो कला से संबंधित एग्जामों में आ चुके हैं। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, ऑस्कर में नामित प्रथम भारतीय फिल्म मदर इंडिया के निर्माता थे महबूब खान, भानु अथैया, सत्यजीत रे, बाबा साहेब फाल्के। तो ऑस्कर में नामित प्रथम भारतीय फिल्म मदर इंडिया के निर्माता जो थे वो कौन थे? इन चार ऑप्शन में से आपको वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए महबूब खान। इसका राइट आंसर है ए महबूब खान। क्वेश्चन नंबर 61, सन्यासी के वेश में बुद्ध चित्र किसने बनाया? भाऊ समर्थ, अब्दुल रहमान, यामिनी राय या पुतिन बिहारी दत्त। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? पुतिन बिहारी दत्त के द्वारा। राइट आंसर हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 62, पोथी चित्रों का निर्माण किन राजवंश ने कराया? पाल, गुप्त, जैन, हिंदू। तो ये किन राजवंश ने कराया था? तो ये पाल वंश के शासकों ने कराया था। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 63, शोकमग्न तथा दासी की आकृतियां बाघ गुफाओं में कहाँ चित्रित है? गुफा संख्या 4 के बाहरी बरामदे में, गुफा संख्या 5 के बाहरी बरामदे में, गुफा संख्या 3 के बाहरी बरामदे में, गुफा संख्या 7 के बाहरी बरामदे में। तो ये किस में है? गुफा संख्या 4 के बाहरी बरामदे। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 64, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी या देवी पाटन। तो कौन सा जगह है? कौशाम्बी। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 65, पहली प्रत्यक्ष एक्शन फिल्म जो पूर्णतः कहानी आधारित थी? फैंटास्कोमरी या गॉन विद द विंड, थ्री लिटिल पिग्स, स्टीम बोट विले। तो ये कौन सी थी? गॉन विद द विंड। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 66, माइकल एंजेलो की 12 संतों की मूर्तियां कहाँ हैं? सेंट पीटर्स गिरजा में, सेंट मैथ्यू गिरजा में या सिस्टाइन गिरजा में या सेंट डेनिस गिरजा में। तो ये किस में है? सेंट पीटर्स गिरजा। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 67, अजंता के किस गुफा का प्रवेश द्वार मद्रास आर्मी को सर्वप्रथम दिखाई दिया था? गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17। तो कौन सा सबसे पहले दिखाई दिया था? गुफा संख्या 10। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 68, सलो द रिफ्यूजेस क्या है? कला प्रदर्शनी, चित्र, म्यूजियम, राजनीतिक संख्या, राजनीतिक संस्था। ये क्या है? तो ये कला प्रदर्शनी है। ये सलो द रिफ्यूजेस ये कला प्रदर्शनी। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 69, राम किंकर बैच की कला शिक्षा कहाँ हुई? श्री निकेतन, कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स, शांति निकेतन, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स। तो उनकी शिक्षा शांति निकेतन में हुई थी। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 70, आर्य नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मंदिर कौन सा है? लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, साक्षी मंदिर। तो आर्य नागर शैली का सर्वश्रेष्ठ जो मंदिर है
वो है लिंगराज मंदिर, जो कि उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। तो हमारा राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 71, मदर टेरेसा चित्र किसने चित्रित किया? सतीश गुजराल, विवान सुंदरम, मंजीत बाबा, एम.एफ. हुसैन। ये किसने बनाया है? एम.एफ. हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन ने इसको बनाया है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 72, शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग। शीतल का मतलब होता है ठंडा, तो आपको इसमें से ठंडा रंग बताना है। लाल पीला, नीला हरा, काला सफ़ेद या लाल हरा। तो ठंडा रंग जो है नीला और हरा है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 73, प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य था। विषय का प्रभाववादी चित्रण, विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण, विषय पर रंगों की छटा का चित्रण, विषय पर सौंदर्य का पूर्ण चित्रण। तो था ये विषय पर जो क्षणिक दृष्टि के प्रभाव है उसका चित्र। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 74, गोथिक युग का आविष्कार, गोथिक युग का चित्रकार किसके चित्रों ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया? सिमाबू, दुच्चो या ज्योतो या बोतिचेली। तो कौन था? ज्योतो। इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 75, स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है रेंडियर, मानव, बाइसन, उक्त सभी। क्या चित्रित है? ये तीनों चित्रित है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 76, अमरावती स्तूप का निर्माण आंध्र प्रदेश में किस काल में हुआ? अमरावती स्तूप का निर्माण आंध्र प्रदेश में किस काल? मौर्य काल, सोम काल, सातवाहन काल, गुप्त काल। तो ये किस काल का है? सातवाहन काल का। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 77, इनले का अर्थ है आकृत उत्कीर्णन, अंतिम प्लस्तर, जड़ाऊ काम या अंतर्ज्ञान। तो क्या है ये? जड़ाऊ काम है। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 78, एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला, हाथी, त्रिमूर्ति। इनमें से कोई नहीं। एलिफेंटा गुफा जो है ये त्रिमूर्ति के लिए जाना जाता है। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 79, ठुमरी किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुई? अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह, वाजिद अली शाह। तो ये किसके समय हुई? वाजिद अली शाह के समय। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 80, मेसोपोटामिया के लिपि में कितने अक्षर थे? 230, 240, 250, 260। तो कितने अक्षर थे? 250। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 81, बृहद कथा का लेखक कौन है? गुणाढ़, पाणिनि, कौटिल्य या चरक। तो इसके लेखक कौन है? गुणाढ़। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 82, मौर्यकालीन यक्ष की मूर्तियां किस शैली की प्रतीक हैं? गांधार मूर्ति शैली, मथुरा शैली, प्रिमिटिव शैली या पाल शैली। तो ये मौर्यकालीन यक्ष की मूर्तियां किस शैली की प्रतीक हैं? तो ये प्रिमिटिव, प्राचीन काल की ये प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 83, हिलियोस की कांसे की प्रतिमा किस द्वीप पर स्थित है? केप टाउन, केप ऑफ गुड होप, रोड्स द्वीप या निकोबार द्वीप। किस पे है? रोड्स द्वीप। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 84, बेबीलोन के झूलते हुए बाग का निर्माता कौन था? नेबूखदनेस्सर या फराओ खुफू, अगस्टस सीजर या हम्मुराबी। तो कौन है?
नेबूखदनेस्सर जो है ये है। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 85, पांडवानी किस राज्य का लोक संगीत है? बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ या बुंदेलखंड? तो ये छत्तीसगढ़ का है। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 86, पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा बनता है? बैगनी, हरा, नारंगी और काला। तो पीला और नीला मिलाएंगे तो हरा रंग बनेगा। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 87, जॉन कांस्टेबल संबंधित है रोकोको पेंटिंग, बरोक पेंटिंग, हाई रेनेसा पेंटिंग, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग। तो ये इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 88, वे सरल रेखाएं जो एक ही दिशा में बढ़ाए जाने पर नहीं मिलती कहलाती हैं? सरल रेखाएं, वक्र रेखाएं, असमांतर रेखाएं या समांतर रेखाएं? तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 89, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, ऋतुसंहार, रघुवंश तथा कुमार संभव के रचयिता कौन है? विशाखादत्त, अश्वघोष, कालिदास, राजशेखर। इसके रचयिता हैं महाकवि कालिदास। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 90, सबसे अधिक बुद्ध की मूर्तियां किस शैली में बनी? गांधार शैली, मथुरा शैली, मौर्य शैली, गुप्त शैली। तो ये सबसे अधिक बुद्ध की मूर्तियां जो हैं वो गांधार शैली में बनी थी। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 91, ट्रोजन हार्स को किसने बनाया? एपेयूस या रेमेयूस, बेसेयूस या ड्यूमस। तो ये किसने बनाया है? तो ये एपेयूस द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 92, आफ्टर द साइक्लोन नामक चित्र श्रृंखला किसने चित्रित की? पारितोष सेन, एम.एफ. हुसैन, जतिन दास, जे स्वामीनाथन। तो ये जो है पारितोष सेन के द्वारा बनाया गया। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 93, पियरेस्तानी एवं ईव क्ले ने किस वाद की स्थापना की? यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, पाप कला या अनियंत्रित कला। तो इन्होंने नव यथार्थवाद की स्थापना की। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 94, अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी से किस वाद का जन्म हुआ? भाववाद, प्रतीकवाद, प्रभाववाद या घनवाद। किसका जन्म हुआ था? प्रभाववाद का। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 95, मौली का हाथी मूर्ति किस काल में बनाई गई? कुषाण काल, मौर्य काल, शुंग काल, सातवाहन काल। तो ये मौर्य काल में बनाई गई। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 96, 2014 की क्रिस्टी नीलामी में अकबर पद्मसी की पेंटिंग प्रॉफिट फर्स्ट कितने कीमत पर बिकी? 2.5 करोड़ में, 3.5 करोड़ में, 5.2 करोड़ या 9.8 करोड़? कितने में बिकी थी? 5.2 करोड़। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 97, अकबरनामा के चित्र कब बने? 1600 ईस्वी में, 1601 ईस्वी में, 1550 में या 1514 ईस्वी में? अकबरनामा के चित्र कब बने थे? तो ये जो है 1601 ईस्वी। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 98, इनमें से कौन सा संत दर्शन का चित्र जहांगीर के समय का है? शेख फूल या स्वामी हरिदास, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनमें से कोई नहीं। जहांगीर के समय का इसमें कौन सा चित्र है? इसमें है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 99, लौर चंद्रा, चौर पंचाशिका, अमरूशतक आदि के
चित्र किस शैली में बने? मेवाड़, मारवाड़, कोटा, मालवा। तो ये जो है मालवा शैली में बने। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 100, 7वीं से 12वीं 13वीं सदी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ? राजपूत, जैन, पाल, पहाड़ी। इसमें जो है पाल शैली का विकास हुआ था। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 101, मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? धार, हैदराबाद, कोटा, ग्वालियर। तो ये ग्वालियर में, ग्वालियर मध्य प्रदेश। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 102, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर किसमें भारतनाट्यम शिल्पकला है? जिसमें भारतनाट्यम शिल्पकला है कहाँ स्थित है? चेन्नई, मदुरई, चिदम्बरम या मैसूर। तो ये है चिदम्बरम। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 103, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान बुद्ध, जैन तीर्थंकर। तो ये जैन मंदिर है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 104, अरस्तु ने कला को क्या कहा था? प्रकृति की नकल, सत्य की अनुकृति, अंतः ज्ञान या भाव के अभिव्यक्ति। उन्होंने इसको प्रकृति का नकल बताया था। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 105, हरी पट्टी किसका चित्र है? रेम्ब्रांड, गोया, हेनरी मातिस या इसारो। ये हेनरी मातिस का चित्र है। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 106, टैगोर का व्यक्ति चित्र कृत है? तो ये अवनीन्द्रनाथ टैगोर, राम कुमार, राम किंकर बैज, एम.एफ. हुसैन। तो ये जो है अवनीन्द्रनाथ टैगोर का है। राइट आंसर ए। टैगोर का व्यक्ति चित्र जो है ये अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया। अगर मूर्ति की बात की जाए तो ये राम किंकर बैज ने बनाया है मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा है। गिरीश भट्ट, मृणालिनी मुखर्जी, बालन नाबियार, पी.आर. दरोज। इनमें से कौन है जो मूर्तिकार नहीं है? पी.आर. दरोज। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 108, क्षितिननाथ मजूमदार को कहा जाता है कथा चित्रकार, संत चित्रकार, रसिया चित्रकार या इनमें से कोई नहीं? तो इन्हें संत चित्रकार के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 109, बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है? बेसिलिका गिरजा में, सांत विताले गिरजा में, सेंट मार गिरजा में, सेंट बसील। तो ये किसमें पाया जाता है? सान विताले गिरजा। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से किसके कार्य से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की? घड़वा कलाकार, भैरवा कलाकार, झारा कलाकार, बेल मेटल कलाकार। किससे? घड़वा कलाकारों से इन्होंने प्रेरणा प्राप्त की थी। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 111, बसोहली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? मोरपंख, दाना फरंग, सोन किरवा या लाजवर्द। क्या है? सोन किरवा। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 112, श्याम जातक चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 10, 16, 2 और 11। तो ये जो है गुफा संख्या 10 में है। श्याम जातक व छदंत जातक। राइट आंसर हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 113, उत्तर पुनरुत्थान में वेनिस का रैफेल किस कलाकार को कहा गया? परमिजियानो, टेंतरेत्तो, टिशियन या पाओलो वेरोनीज। तो ये किसको कहा गया था? पाओलो वेरोनीज को। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 114, के.सी.एस. पाणिकर का जन्म 1911 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कोयम्बटूर, किलिमन्नूर, मुर्शिदाबाद या जोड़ासांको।
तो उनका जन्म कोयम्बटूर में हुआ था। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 115, अस्थाई भाव कितने माने गए? 8, 9, 12, 10। तो अस्थाई भाव जो होते हैं, अस्थाई भाव कितने माने गए? स्थाई भाव जो है, स्थाई भाव की संख्या 8 है। यहाँ पे राइट आंसर ए है। स्थाई भाव 8 हैं। सात्विक भाव, सात्विक भाव 8 होते हैं। स्थाई भाव 8, सात्विक भाव 8, संचारी भाव, संचारी भाव ये 33 होते हैं। और कुल भाव जो मिलाकर होते हैं, कुल जो होते हैं 49 भाव होते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। 33 संचारी भाव, सात्विक 8 और 8 अस्थाई भाव। रस जो है वो 9 और 9वां रस जो है शांत रस। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, भारतीय कला चिंतन का विशिष्ट अन्वेषण है आनंद भाव सौंदर्य रस। तो ये क्या है? रस। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 117, प्रसिद्ध पेंटर अर्पिता सिंह को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? 2010 में, 2011, 2012, 2013। तो 2011 में। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 118, अजंता गुफा चित्रण का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। तो ये 5वीं से 7वीं, 7वीं से 8वीं सदी, 8वीं से 9वीं सदी, 10वीं से 11। तो ये 5वीं से 7वीं सदी माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ काल जो था चित्रण के लिए गुप्ता पीरियड में हुआ था। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, शांतिपूर्ण प्रसंगों के चित्र किसने बनाए? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। किसने बनवाए थे ये? तो ये जहांगीर ने बनवाए थे। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 120, किस शैली में हाशियों पर संस्कृत श्लोक व टाकरी लिपि मिलती है? बसोहली, कांगड़ा, चंबा, नूरपुर। तो ये बसोहली शैली में मिलती है। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 121, सेवक राम किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? कलकत्ता शैली, कालीघाट, तंजौर शैली, पटना शैली। तो ये जो है पटना शैली के चित्रकार है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 122, बेसनगर की चामर ग्रहणी, यहाँ लिखा है चामर धारण स्त्री की मूर्ति दीदारगंज यक्षी जिसे कहते हैं, किस काल की है? मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, ये चोल काल। तो ये मौर्य काल की और ये पटना संग्रहालय में संग्रहित है। बहुत ही फेमस मूर्ति है, इस पर मौर्यन पालिश है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाए। क्वेश्चन नंबर 123, 12वीं सदी में मैसूर के वेलूर नामक स्थान पर चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने, नरसिंह वर्मन ने, विष्णुवर्धन ने या राजा ने? ये किसने कराया था? विष्णुवर्मन। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 124, किस फिल्म निर्माता ने एक वृत्त चित्र इंडियाज डॉटर, भारत की बेटी बनाया था, जिसे भारत सरकार ने प्रसारण से रोक दिया? लेस्ली वुडविन या जस्टिन अल्बर्ट, मंसूर अली, मैक्स एंडरसन ने? तो ये किसने बनाया था? लेस्ली वुडविन ने बनाया था।
राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 125, स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? स्तंभ का ऊपरी भाग, द्वार का ऊपरी भाग, छतरी का ऊपरी भाग एंड हेमिस्फीयर का ऊपरी भाग। तो किसे कहते हैं? ये जो अंड हेमिस्फीयर का ऊपरी भाग होता है इसे हम हर्मिका कहते हैं। स्तूप इस तरह का होता है, इसके ऊपर ये होता है, एक छत होता है यहाँ ऊपर सबसे, हर्मिका होता है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर डी। तो दोस्तों इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।